हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम अपना चैप्टर 4 स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। हम सब कहते हैं कि हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है दैट इज़ अ स्मार्ट मशीन। इट वर्क्स वेरी स्मार्टली। उसका काम करने का प्रोसीजर क्या होता है? इट टेक्स इनपुट फ्रॉम अ यूज़र, उस इनपुट को प्रोसेस करता है और फाइनली आउटपुट जनरेट करता है। इस सारे प्रोसेस के बीच में जो हमारी मशीन है उसको हम हार्डवेयर पार्ट कहते हैं। उस मशीन के अंदर एक सॉफ्टवेयर पार्ट होता है जो हेल्प करता है उस हार्डवेयर को रन करने के लिए, यानी कि उस मशीन के अंदर एक तरह से हम कह सकते हैं एक सोल होती है जिसको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर। जैसे हमारी बॉडी के अंदर सोल होती है जिसकी हेल्प से हम सारे काम कर सकते हैं, वैसे ही उस मशीन की सोल होती है उसका सॉफ्टवेयर। अगर किसी मशीन में सॉफ्टवेयर नहीं है, यानी कि किसी मशीन में हम कह सकते हैं उसकी सोल नहीं है, तो वो मशीन कभी भी प्रॉपरली काम नहीं कर पाएगी। कोई भी कंप्यूटर डिवाइस हो या लैपटॉप हो या स्मार्टफोन हो, जब तक उसके अंदर एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर नहीं होता है तब तक वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर सकती। उस सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अभी हम ऐसे ही एक ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है विंडोज़। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था। माइक्रोसॉफ्ट को हम शॉर्ट फॉर्म में यूज़ करते हैं MS, जैसे MS पेंट। MS का मतलब यहाँ पे है माइक्रोसॉफ्ट पेंट। तो विंडोज़ को माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था पीसीज के लिए। एक बेसिक से एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम जैसे एक स्मार्टफोन हमारे पास है, हम लोग कहते हैं कि हमारे स्मार्टफोन में एंड्रॉयड 9 है, एंड्रॉयड 8 है, एंड्रॉयड 10, दैट इज़ द लेटेस्ट वर्जन ऑफ द एंड्रॉयड वी आर यूजिंग नाउ। तो हम लोग कहते हैं कि हमारे सॉफ्टवेयर फ़ोन में अभी ये वाला सॉफ्टवेयर है, ये वाला एंड्रॉयड का वर्जन है, तो वो बेसिकली उसका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जितना लेटेस्ट हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होगा उसमें उतने ज़्यादा फीचर्स होंगे। तो जब माइक्रोसॉफ्ट ने कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था तो उसने विंडोज़ के काफ़ी सारे वर्जन लॉन्च किए। पहले वर्जन्स आते थे जैसे विंडोज़ 95, विंडोज़ 98, विंडोज़ एक्सपी। विंडोज़ एक्सपी काफ़ी फेमस हुआ था, विंडोज़ का वर्जन काफ़ी ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली था। देन विंडोज़ विस्टा, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, और करंटली मार्केट में विंडोज़ 10 है। बट विंडोज़ 10 का एक इशू रहता है, इसको यूज़ करने के लिए जो हमें हार्डवेयर चाहिए काफ़ी हाई कॉन्फ़िगरेशन का चाहिए। हाई कॉन्फ़िगरेशन मतलब प्रोसेसर अच्छा होना चाहिए, रैम ज़्यादा होनी चाहिए। सो काफ़ी सारी रिक्वायरमेंट्स है इस वाले ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करने के लिए। विंडोज़ 7 एंड विंडोज़ 8 मोस्टली यूज़ होता है आज के टाइम में। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं विंडोज़ के बारे में, दैट इज़ विंडोज़ 7। विंडोज़ 7 एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे मैंने आपको बताया। इसको माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था और इसकी खासियत है कि इसमें ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जिसको GUI कहते हैं हम, वो रहता है। इसकी हेल्प से क्या होता है कि हम हमारे डेस्कटॉप पे जितने आइकन्स हैं, पिक्चर्स हैं, उनकी हेल्प से हमारी कमांड्स जो हैं हम सिस्टम को दे सकते हैं। अदरवाइज़ क्या होता था, जब GUI नहीं था तो हमें टाइप करके कीबोर्ड से सब कुछ टाइप करके सारी कमांड्स सिस्टम को देनी पड़ती थी। विंडोज़ को स्टार्ट जब हम करते हैं उस प्रोसेस को कहते हैं बूटिंग। विंडोज़ को स्टार्ट करना मतलब कंप्यूटर का जब हम पावर ऑन करते हैं, जो प्रोसेस रन होता है, काफ़ी सारे छोटे छोटे प्रोग्राम्स रन होते हैं कोलैबोरेशन करके, जो बड़ा सा एक प्रोग्राम जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं वो एक्टिवेट हो जाता है। जैसे ही कंप्यूटर एक्टिवेट होता है, फर्स्ट स्क्रीन आपके सामने आती है कुछ ऐसी, जिसमें आपसे आपका पासवर्ड मांगा जाता है। जब आप पासवर्ड एंटर करते हैं उसके बाद जो स्क्रीन आपको दिखती है वो कुछ ऐसी दिखती है। इस स्क्रीन में अगर आप देखें तो यहाँ पे ये जो माई कंप्यूटर और रिसाइकल बिन आपको दिख रहा है, इनको हम कहते हैं आइकन्स। जो नीचे रेड कलर की बार आपको दिख रही है इसको कहते हैं टास्क बार। द टास्क बार कंटेन्स द स्टार्ट बटन, द बटन दैट इज एट द लेफ्ट मोस्ट बॉटम कॉर्नर ऑफ योर स्क्रीन। उसके आगे कुछ आइकन्स दिख रहे हैं आपको ऐप्स के। देन राइट बॉटम कॉर्नर पे यहाँ पे हमारे पास टाइम रहता है अवेलेबल, और साथ में माउस पॉइंटर भी आपको दिखाया गया है यहाँ पे, जो आपको पता है कैसा दिखता है। डेस्कटॉप के कंपोनेंट्स को यहाँ थोड़ा प्रॉपरली एक्सप्लेन किया गया है। डेस्कटॉप आइकन्स आप देख सकते हैं, स्टार्ट बटन आप देख सकते हैं। स्टार्ट बटन को क्लिक करके जो मेन्यू ओपन होता है उसको कहते हैं स्टार्ट मेन्यू, वो भी दिखाया गया है यहाँ पे। नीचे टास्क बार, माउस पॉइंटर, डेस्कटॉप, नोटिफिकेशन एरिया
एंड डेट एंड टाइम। नोटिफिकेशन एरिया वो एरिया होता है जहाँ पे हमारी सिस्टम रिलेटेड नोटिफिकेशंस आती हैं। नोटिफिकेशन जैसे आपने देखा होगा फ़ोन पे व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन आती हैं, या फिर आप कोई ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं उसकी नोटिफिकेशन आती हैं, फेसबुक की नोटिफिकेशन आती हैं। उसी तरह से सिस्टम की नोटिफिकेशंस जो होती हैं, सिस्टम रिलेटेड अपडेट्स वगैरह, वो यहाँ डिस्प्ले होते हैं। आगे चलते हैं, हम कोई भी ऐप को ओपन कैसे करते हैं। सपोज़ हमें MS पेंट, MS अगेन माइक्रोसॉफ्ट पेंट को ओपन करना है, तो उसका क्या प्रोसेस रहता है। हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं, स्टार्ट बटन पे क्लिक करके ऑल प्रोग्राम्स, और यहाँ पे जाके हम सर्च करते हैं पेंट। एसेसरीज़ में होता है एक ऑप्शन, यहाँ पे एसेसरीज़ के अंदर जाके हम करते हैं पेंट। हम डायरेक्टली सर्च भी कर सकते हैं, नीचे सर्च बार होता है, सर्च बॉक्स होता है, वहाँ पे आप टाइप करके पेंट को ओपन कर सकते हैं। जैसे ही आप पेंट पे क्लिक करेंगे, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, एसेसरीज़ में जाके पेंट पे क्लिक किया गया है। जैसे ही हम पेंट पे क्लिक करते हैं तो ऐसी एक विंडो हमारे सामने ओपन हो जाती है, जिस पे हम पेंटिंग करते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें ड्रॉ करते हैं। ये करने के बाद हमें अगर इस एप्लीकेशन को बंद करना है, तो इस एप्लीकेशन के राइट टॉप मोस्ट कॉर्नर पे एक क्रॉस बटन होता है रेड कलर का, रेड उसका बेस होता है, वाइट कलर से उस पर क्रॉस बना होता है, उसको क्लिक करके हम इस एप्लीकेशन को बंद कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ रीस्टार्टिंग अ कंप्यूटर। हमने एक मशीन को ओपन किया, मतलब पावर ऑन किया, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम रन हुआ, उस पर हमने एक एप्लीकेशन रन की, दैट वाज MS पेंट। MS पेंट पे वी ड्रू सम फिगर्स, और हमने पेंटिंग की, उसमें कलर फिल किए, डिफरेंट शेप्स ड्रॉ की उस पेंट की विंडो पे, एंड काम करके उसके बाद उसको क्लोज़ किया। नाउ हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमें सिस्टम को रीस्टार्ट करना है। रीस्टार्ट करने के लिए स्टार्ट बटन पे जाएंगे, स्टार्ट बटन पे क्लिक करते ही स्टार्ट मेन्यू दिखेगा, एंड यू विल फाइंड एन ऑप्शन एज शट डाउन, जो स्टार्ट मेन्यू के राइट कॉर्नर पे आपको दिखेगा। शट डाउन के आगे यू विल फाइंड अ स्मॉल एरो, आप उस पर क्लिक करते हैं तो यू विल फाइंड एन ऑप्शन ऑफ रीस्टार्ट। बड़े सारे ऑप्शन यू विल गेट, लाइक स्लीप, रीस्टार्ट, लॉक, लॉग ऑफ, स्विच यूज़र, हाइबरनेट, काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं। सो फ्रॉम देयर यू विल चूज़ रीस्टार्ट। जैसे ही आप रीस्टार्ट पे क्लिक करते हैं तो आपका कंप्यूटर बंद होगा और दोबारा से ऑन होगा। दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ रीस्टार्टिंग अ कंप्यूटर। शटिंग डाउन द कंप्यूटर, मान लीजिए हमने काम किया, अब हम कंप्यूटर को कम्प्लीटली शट डाउन करना चाहते हैं, पावर ऑफ करना चाहते हैं, बंद करना चाहते हैं। तो अगेन सेम इज़ द प्रोसीजर, जस्ट क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, and from there you will find an option as shutdown. Click on shutdown, and the complete system will shut down. Moving on, that's it. हमारे पास सिर्फ यही सारी चीज़ें थी। काफ़ी आसान सा चैप्टर है ये। इसमें आप स्टार्टिंग से एक बार मैं आपको गो थ्रू करवा देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था। इसमें ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस मिलता है हमें, मतलब आइकन्स, मेन्यूज़, इमेजेस, पिक्चर्स, इन सब की हेल्प से हम कमांड देते हैं सिस्टम को। विंडोज़ 7 ऑपरेटिंग सिस्टम एक मशीन को रन करने में हेल्प करता है। अगर एक मशीन में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो वो एक डम मशीन रहेगी जब तक उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं डलता। जैसे ही हम किसी एक कंप्यूटर सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम डाल देते हैं, वो एक स्मार्ट मशीन में कन्वर्ट हो जाता है। विंडोज़ को स्टार्ट करने के बाद सबसे पहले लॉक स्क्रीन आती है, जिसमें यू हैव टू एंटर द पासवर्ड। जैसे ही आप पासवर्ड एंटर करते हैं, यू विल मूव ऑन टू द डेस्कटॉप। द डेस्कटॉप कंटेन्स डेस्कटॉप आइकन्स, स्टार्ट बटन, टास्क बार, नोटिफिकेशन एरिया, डेट एंड टाइम, स्टार्ट मेन्यू जो स्टार्ट बटन पे क्लिक करने पर अपीयर होता है, माउस पॉइंटर, एंड योर कंप्लीट स्क्रीन इज़ नोन एज डेस्कटॉप। इन्हीं सारी चीज़ों को यहाँ एक्सप्लेन किया गया है, आप इनको पढ़ सकते हैं खुद से। दैन स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग एन एप्लीकेशन, आपको स्टार्ट बटन पे जाना है, वहाँ पे सर्च बॉक्स दिखता है आपको, जस्ट टाइप द नेम ऑफ द एप्लीकेशन यू वांट टू ओपन। जैसे ही आप टाइप करते हैं, यू विल गेट द एप्लीकेशन आइकन, इट विल अपीयर ऑन द स्टार्ट मेन्यू। जस्ट क्लिक ऑन दैट आइकन, आपकी एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। नाउ इफ यू हैव डन योर वर्क एंड यू वांट टू क्लोज दैट एप्लीकेशन, जस्ट क्लिक ऑन द क्रॉस बटन राइट मोस्ट टॉप कॉर्नर ऑफ योर स्क्रीन, और वो एप्लीकेशन बंद हो जाती है। देन मूविंग ऑन, रीस्टार्ट एंड शट डाउन, दोनों चीज़ों को करने के लिए जस्ट क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन। स्टार्ट मेन्यू के राइट बॉटम कॉर्नर पे यू विल फाइंड एन ऑप्शन एज शट डाउन।
शट डाउन के आगे देयर इज़ एन एरो, जस्ट क्लिक ऑन इट, यू विल गेट एन ऑप्शन ऑफ रीस्टार्ट। तो आप इन सारी चीज़ों को यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ चैप्टर 4 ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट आ रहा है इस चैप्टर में तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।